वालेकुम फ्रेंड्स, सैम रेसिपीज़ में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत मज़ेदार सी झटपट तैयार होने वाली फ़िश की रेसिपी, फ्राइड फ़िश की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की बनती है और आप लोगों ने इसका टेस्ट यकीनन कहीं ना कहीं शादियों में इंजॉय किया होगा। अब हम इसे घर में बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। और इसके इंग्रेडिएंट बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि आप लोग मेरे चैनल सैम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। जी फ्रेंड्स, इसके इंग्रेडिएंट्स में जो हमें चीज़ें चाहिए वो है फ़िश 1 किलो है ये, और मैंने बगैर कांटों के लिए है। और आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं, छोटी बड़ी जैसे आपको चाहिए। और इसके मसालों में हमें चाहिए नमक हस्बे जायका, पिसी मिर्च 2 टेबल स्पून, कुटी मिर्च 2 टेबल स्पून, अजवाइन 1 टीस्पून। और ये बेसन, ये बड़े साइज का मैंने कप लिया है 1 कप। तेल 2 टेबल स्पून, 1 अंडा और पानी हस्बे ज़रूरत। हम जैसे बेसन घोलते हैं पकौड़ों का, उस तरह से हमने बेसन इसका फेंटना है। उससे थोड़ा पतला रखना है क्योंकि बहुत मोटा इसका वो नहीं होता है, इसका बैटर पतला होता है। अब एक बड़ी डिश में मैं इसका बैटर तैयार करूँगी। बड़े बाउल में बेसन ले लिया है। अब मैं उसमें सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए ये शामिल करूँगी। अंडा, ऑयल। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके फिर हम देखेंगे कि हमें पानी कितना चाहिए, उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी शामिल करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हमने शामिल करना है कि बिल्कुल पतला ना हो जाए। गाढ़ा बैटर नहीं रखना है इसका, थोड़ा सा पतला रखना है। बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा और पानी शामिल कर रही हूँ। अब बस इसको मिक्स करना है। यहाँ मैंने बेसन को बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। आप भी ख्याल रखिएगा कि इसके अंदर कोई गुठली बाकी ना रहे। अब मैं इसमें फ़िश पीसेस को इस तरह से सारी फ़िश को कवर करके रख दूंगी। सब में मसाला अच्छी तरह से मिला के फिर इसे मैंने मैरिनेट करने के लिए रखना है 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा तो रखना है। उसके बाद फिर हम इसे फ्राई करेंगे। सारी फ़िश को ऐसे ही मैं इसमें मैरिनेट कर दूंगी। सब में अच्छी तरह से मसाला लगे, कोई बाकी ना रहे पीस। अब ये अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब मैं इसे कवर करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ मैरिनेट होने के लिए। जी फ्रेंड्स, फिश मैरिनेट हो चुकी है और एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है तेज आंच पे, और फिर आंच को कम कर दिया है ताकि फिश जले नहीं। अगर कम नहीं करेंगे आंच तो ऊपर से वो जल जाएगी और कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची रहेगी, तो इसलिए हल्की आंच पे ही काम करना है। अब हम फ्राई करते हैं, डीप फ्राई। ये बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स। जब भी अर्जेंट में भी अगर आपने फिश बनानी हो तो बस ये मसाले लगाए और मैरिनेट किया और बस रेडी। बहुत ज़्यादा मसालों की भी ज़रूरत नहीं है। सारे पीसेस अलग अलग करके इस तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, ये एक साइड से इसका अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसे टर्न कर लेते हैं और दूसरी साइड से भी इसको हम पकाएंगे। और आंच का ख्याल रखना कि आंच कम हो, वरना फिश अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से डार्क कलर आ जाएगा। दूसरी साइड से भी पका लेंगे।
देखिए दोनों तरफ से बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक टिश्यू पेपर की मदद से। एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी की डिश मैं इसी तरह से सारी फ्राई कर लूँगी। ये देखें, अब मैं बहुत जो बाकी की बची हैं वो भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये बहुत मज़ेदार सी फ्राइड फिश बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी इसे बनाएं और इन्जॉय करें और मुझे बताएं कि ये कैसी बनी। और मेरे चैनल सैम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।